गुड आफ्टरनून दोस्तों। और आज हम आए हैं अ, देहरादून नहीं बल्कि उत्तराखंड के उन सुपर सिंगर्स के पास जिनको स्वर कोकिला भी कहा जाता है। और वो आजकल पूरे उत्तराखंड ही नहीं बल्कि इंडिया में छाई हुई हैं। और जब वो गाती हैं तो एक समा बन जाता है और लोग जो हैं मतलब बंधे के बंधे रह जाते हैं। तो मैं आज उनसे मुलाकात करने आया हूँ गूंज केसरी की तरफ से। और गूंज केसरी की तरफ से सुनीता छेत्री जी का स्वागत है। थैंक यू और सर। आप ये बताएं कि आप मतलब ये इतने जलवे आपके कैसे बिखरे हुए हैं और क्या हो रहा है एक्चुअली सब जगह जहाँ भी सुन रहे हैं आपका नाम, ऐसा क्या है? बस सर अभी पहले तो ईश्वर कृपा कहूँगी। और गाने का शौक था, करते करते अब मतलब जितना गाती रही वो निखरता चला गया। और अब गा रही हूँ, सब सुन रहे हैं। और जब सभी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो मुझे फिर बहुत अच्छा लगता है। तो इससे क्या होता है कि और भी मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं और अच्छा गाऊँ और अच्छा करूँ। तो बस ऐसे ही चलता रहता है। तो मतलब इसकी शुरुआत, क्योंकि मैंने सुना था कि आपने इसकी बहुत लेट शुरुआत की, बहुत बहुत लेट शुरुआत रही आपकी, क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच है सर। क्योंकि अब ये कहूँगी कि शायद मैं तो संगीत के साथ ही जन्मी थी। तो जब शायद मैंने होश संभाला और मैं गुनगुनाती थी तो लोग कहते थे कि भाई बड़ी अच्छी आवाज़ है। और लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ मंच वगैरह जैसे आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी मंच मिल जाते हैं। मैं देखती हूँ कि 2.5 साल के बच्चे भी रैंप वॉक कर रहे हैं आजकल ना। तो बस फिर स्कूल गई। अब स्कूल में क्या होता था कि जैसे लास्ट पीरियड में मैम वगैरह फ्री पीरियड्स होते थे तो मैम किसी को भी उठा के चलो भाई एक गाना सुना दो, चलो भाई क्या भी। तो मेरे साथ क्या हुआ कि जब अ, मेरे को कहा तो मैं खड़ी हुई और मैंने गाना गाया। अब गाना जब मैंने गाया तो सब हैरान रह गए। उस टाइम मैंने गाया था शीशा हो या दिल हो गाना। ये कब की बात है, ये मतलब किस समय की बात है? अभी ये तो उस टाइम मैं शायद 6 या 7 क्लास में रही होंगी। तो ये गाना मैंने गाया था। तो मैम लोग बहुत हैरान हो गए क्योंकि लास्ट पीरियड था। बस बेल हुई और हम सब भाग गए। अगले दिन से क्या हुआ कि वो बस डेली मेरे को इंटरवल में मेरे को अपने पास बुलाने लगे मैम अच्छा। लोग ना, कि आओ अरे ये तो ऐसा गाती है वैसा गाती है करके। बस उसके बाद से फिर सबको पता चला कि ये गाना गाती है। फिर जैसे उस टाइम प्रेयर वगैरह होते थे ना जैसे जी। स्कूल में, तो उसमें फिर मेरे को लेने लगे। और कोई भी प्रोग्राम जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त सब में फिर मेरा गाना होने लग गया। तो तब से स्टार्ट हो गया और उसके बाद फिर गाती चली गई। तो मतलब फिर जैसे सुनने में आता है कि जिस 6 या 7 क्लास में और उस समय और आज के समय में बड़ा फर्क है, क्योंकि उस समय तो बहुत रिसोर्सेज बहुत कम होते थे, चीज़ें बहुत कम होती थी। जी आज जी। तो स्कूल्स ने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स और ये, तो आपके पास क्या उस टाइम इंस्ट्रूमेंट या रिसोर्सेज थे या सर नहीं? तभी तो मतलब कुछ भी नहीं था ना, बस गाना आता था मेरे को, जो सुनती थी मैं वो गा लेती थी। तो ये जो ये बहुत अभी मैं जब इसको गाती हूँ ना, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, तो उस वक्त मैंने इस तरीके से गाया होगा तो हैरान तो हुए होंगे। जी। उसके बाद फिर कुछ भी नहीं था और माइक भी नहीं थे। हाँ, मैं वही कह रहा ऐसे हूँ। ही गाते थे हम लोग, तो मतलब माइक्स भी नहीं थे। फिर एक बार एक प्रोग्राम में गई थी मैंने पहली बार वहाँ माइक में जब गाना गाया, अ, हर करम अपना करेंगे ए अच्छा। वतन तेरे लिए, कर्मा। कर्म का। तो भी भाई बहुत मतलब तालियां मिली बहुत उस वक्त ना मेरे को। तो बस ऐसे ही चलता रहा यानी बस। कि कहने का मतलब था उस टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं, आप वोकल, आपकी आवाज में इतनी ताकत थी कि उसी से लोग बंधे रहते जी थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा चलता रहा। चलता रहा सिलसिला और फिर शादी हो गई। अच्छा। तो हाँ, ये घर में क्या आप घर में भी गाते थे या स्कूल में ही सिर्फ इसको शुरुआत की थी? घर में तो ऐसे गुनगुना होना होता था, ऐसा तो कुछ नहीं होता था घर में कि कोई प्रोग्राम हो तो हम लोग गा ले। आजकल तो जैसे गेट टुगेदर भी होता है तो माइक वगैरह लगा के गा लेते हैं, जैसे जी हमारे जी। घर में भी होता है और कहीं भी होता है।
तो उस टाइम तो ऐसा कुछ था ही नहीं। अमूमन मेरी शादी तक भी ऐसा कोई माइक वाइक का जरिया नहीं था। ओके। मेरी शादी भी बहुत सिंपल तरीके से हुई है। उस टाइम तो पहले लगता था ना एक ऊपर आजकल भी वो मंदिरों में जो लगता है, जी। उस टाइप का कुछ स्पीकर जो होते थे, स्पीकर लगता है, भोंपू टाइप का। वो लगता था शादियों में। अच्छा। तो कुछ भी नहीं था उस टाइम तो। बल्कि मेरी शादी हुई और शादी में आजकल तो बहुत, मतलब बहुत ही ज़्यादा अ, हो गया है, मतलब कि जैसे बहुत बड़े डीजे बड़े सिस्टम्स डीजे वगैरह। सिस्टम ये सब कुछ ना। उस टाइम तो कुछ कुछ भी नहीं था। मैं तो शादी करके आके रूम में ही सबने मुंह दिखाई की थी मेरी, और मैं तो उस स्टेज वगैरह में भी नहीं बैठी थी। तो उसके बाद फिर देवर की शादी भी वैसे ही हुई। छोटे देवर की जब शादी हुई मेरी, जी। तो उसमें फिर डीजे लगा था। अच्छा। डीजे लगा था और पता था कि भाई इसकी आवाज़ अच्छी है। तब भी मैंने माइक में गाना गाया था। और तो मतलब तो आपकी शादी से और आपके जो देवर की शादी है, ये इतना जो लंबा पीरियड था, जी जी तो वो आपने वोकल ही गाया था और वहां पे आपको जी चांस जी मिला कि इंस्ट्रूमेंट पे आपको जी गाने जी का। जी। तो वो लाइव था या कैरियोके सिस्टम, क्यों कैरियोके ये तो जैसा मेरे ट्रैक को का नहीं था? मालूम। मेरे ख्याल से मैंने ऐसे बिना कैरियोके गाया था। उस टाइम तो अच्छा। मोबाइल्स भी नहीं होते थे उस जी टाइम, जी कहाँ। जी जी मतलब हम तो ऐसे जमाने से हैं कि बहुत ही सिंपल। जी। अभी तो बहुत बदलाव है ना सर, बहुत अच्छा। ज्यादा। तो ये जैसे घर में या पड़ोस में बहुत सारे लोग होते हैं ना, जैसे हम सुनते हैं कि जो बड़े बड़े म्यूजिशियंस होते हैं या वो होते हैं, उनके पूत के पाँव पालने में जी दिखाई जी पड़ते जी हैं। जी। तो उनका तो ये होता है कि वो शुरू से अपने घर में गाते फिरते रहते हैं, बिल्कुल लोग बिल्कुल सोचते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसा बता रहे हैं कि घर में भी है ना बहुत लिमिटेड आप गा रहे थे, जी। लेकिन आप जो जो चीज़ें हुई वो आपकी स्कूल से शुरू हुई हैं। स्कूल से शुरू हुई है। तो फिर और मोहल्ले पड़ोस वाले कैसे, उनको पता लगा है हाँ, क्या? सबको पता था कि ये गाती है करके। अच्छा। और मेरा भाई भी, मैं और मेरे भाई को गॉड गिफ्ट रहा है ये। ओके। हाँ, छोटा भाई मेरा, वो बहुत ही उसकी प्यारी आवाज़ है। और शादी हुई, यहाँ आई तो यहाँ का थोड़ा सा माहौल अलग था। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरा, हमारे मंदिर है नारायण, मेरे सत्यनारायण जी का मंदिर है। तो वहाँ पे हर मंडे में कीर्तन हुआ करता था। तो अब मुझे ये ना एक शौक, तो अब मंदिर तो जा सकते हैं, तो मैं हर मंडे मंदिर चली जाया करती थी। तो वहाँ पे बैठ के कीर्तन भजन मैं किया करती थी। अ, बस ऐसे चलता रहा। बीच में एक गैप आया, जैसे आप बताते थे, जी। उसके बाद बीच में एक गैप बहुत आया। लंबा गैप आया। ये क्या था आपकी लाइफ में? नहीं, लाइफ तो बहुत अच्छी थी। मतलब नहीं, लाइफ में जो गैप था, म्यूजिक के लिए मैं पूछ रहा हूँ। म्यूजिक के लिए ना, तो म्यूजिक के लिए था। लेकिन उस टाइम ऐसे तो मैं नहीं, जैसे अभी मैं जाती हूँ प्रोग्राम्स में जाती हूँ, अभी मेरे को ना जाने को मिले तो एक होता है ना कि अरे मैं नहीं जा पाई। जी। लेकिन उस टाइम मैं गई नहीं कहीं भी, मैं जाती नहीं थी, बस सिर्फ कीर्तन में जाती थी, अच्छा। भजन गाती थी। तो ऐसा कुछ नहीं होता था, क्योंकि थोड़ी घर की जिम्मेदारियां थी ज़्यादा ना। अभी माँ जी पिताजी थे, और फिर अब वो दोनों नहीं रहे हैं ना, और बच्चे थे, तो अब उनकी स्कूलिंग सब कुछ। अब ऐसा हुआ हुआ है कि मतलब बच्चे दोनों सेट हो गए मेरे, है ना। तो बेटा बहू तो अपनी जॉब में है बाहर, बेटी की अभी भी शादी की है। तो मेरे को फिर थोड़ा सा मेरी बेटी ने कहा, 2020-19 की बात है ये, अच्छा, जब कोरोना कोरोना वगैरह चले कोरोना थे। के टाइम से थोड़ा सा पहले की बात है। तो उसने मुझे कहा कि मैं खाना बनाते हुए गाती थी, तो मम्मी कितना सुंदर गा रहे हो आप। मैंने कहा अभी क्या करूँ, कह रही मम्मी आप क्लास ज्वाइन कर लो। मैंने कहा पागल है, अभी इस उम्र में क्लास ज्वाइन करूँगी, 49 थी मैं, है ना। अब मुझे उस टाइम ऐसा फील हो जैसे हम बच्चे को जाते हैं ना एडमिशन करवाने के लिए और मैं तो, मतलब इतना डर ना मेरे अंदर। मैं ले गई, मम्मी बैठ मैं बैठ गई। और उसने सर थे, प्रिंस सर कहते हैं हम उनको, ये गुप्ता स्टोर में, अच्छा घर के अच्छा। पास ही। मैंने कहा भाई दूर तो मैं जा नहीं पाऊंगी, क्योंकि जी मैं गाड़ी भी नहीं चला सकती है ना। जी जी। तो वहाँ गए, उसने फॉर्म वॉर्म फिलअप किया। 1000 रुपीज़ फीस थी पर अच्छा। मंथली। तो उन्होंने कहा ठीक है मैम आप आ जाइए। पहले उन्होंने मुझे बोला कि कुछ गा के सुनाओ। अब गाने में तो आवाज़ ठीक थी। जी। तो उन्होंने कहा कि उनका एक गाना था बहुत, अखियों के झरोकों से। उन्होंने कहा ये गाना गा के सुनाओ। टाइटल सॉन्ग। मैंने सुना दिया। तो कह रहे कि आपकी तो बहुत सुंदर आवाज़ है मैम, कि आप कहीं गाती है। मैंने कहा नहीं मैं ऐसे गाती तो नहीं हूँ। तो ठीक है। तो फिर क्लास ज्वाइन तो किया, लेकिन अब वही है कि हाउस वाइफ को
अभी आज यहाँ जाना है, कल वहाँ जाना है, आते आते लेट हो गया, नहीं जा पाई, हफ्ते में 2-3 दिन। और फिर वहाँ पे जाके भी स्टार्टिंग से वो, अब क्योंकि गाना तो मुझे आता है, जी, गाती तो हूँ, जी, लेकिन वो स्टार्टिंग से सारे गामा पा सीखना जी, मेरे लिए बहुत मुश्किल लगा मुझे तो। स्वर। अब जी, उन्होंने मुझे डेली उसमें बिठा देना, सा रे गा मा, और वो उसमें लिख के देना, उसके बाद चलता रहा। 2-3 महीने गई, फिर अच्छा, मैंने छोड़ दिया। तो वहीं से उनका कुछ प्रोग्राम था, तो उन्होंने मुझे कहा कि एक ऑडिशन देना है, आपने, आप दोगी? तो मैंने कहा बिल्कुल दे दूंगी। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गई, और 2-3 सर बैठे थे, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और मैं गाना गवाया मुझसे। तो एक छोटा सा उनका प्रोग्राम था यहीं देहरादून के अंदर। तो फिर मैंने ऑडिशन दिया, मैं सिलेक्ट हो गई, प्रोग्राम में गई, और सर ने मुझे गाने का बहुत प्रैक्टिस करवाया, वो वाला, तारे हैं बाराती, अच्छा, बहुत ही सॉन्ग है। चांदनी है ये बारात। तो ये गाना गाया मैंने वहाँ पे। अरे ऐसी धूम मच गई इस गाने को गाने के बाद, तो सब लोग खड़े हो गए सर। और विनर, मतलब आप अच्छा। ऑब्वियसली मैं विनर ही हूँ, उसका हुँ, कहीं हुँ, होगा यहीं पे। हुँ। तो जी, और मुझे 500 रुपये भी मिले थे। अरे वो वाह! 500 रुपये अभी तक मैंने अलमारी में रखे, मैंने उसको मतलब नहीं छेड़ा है। मतलब मेरी ज़िंदगी का पहला पहला मेरे को ये इनाम ऐसा इनाम। मिला करके जी, ना। जी। तो ऐसे ही हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने ही मुझे वॉइस ऑफ उत्तराखंड के लिए कहा। अच्छा, तो उत्तराखंड के लिए कहा, फिर यहाँ पे हुआ। अब उस एज में बताओ, मैं बच्चों की तरह जा रही हूँ, और अपना वो नेम प्लेट लगा के यूँ खड़ी हूँ लाइन में, हाँ, और मुझे सब देख रहे हैं। एक ने कहा कि आप अपने बच्चों को लेके आए होंगे। मैंने कहा मैं खुद आई हूँ। जब मैंने गाया ना, मीना राणा जी है ना जो जी, जी, गढ़वाली हाँ, सिंगर, उत्तराखंड के तो फ़ोक वो सिंगर। आई थी। तो जब मैंने गाया ना सर, तो वो लोग उठ के मेरे पास आ गए, कहा कि आप कहाँ थे अभी तक, ऐसे कहा उन्होंने। तो बहुत अच्छा लगता था जी, मेरे को जी, ना, जी। हर कोई मेरे को इतना, मतलब भाई कहाँ थे आप, क्या गा रहे हो, रुके रुके से कदम गाया था मैंने। तो उसके बाद फिर दिल्ली गई। अब इतनी हिम्मत भी आ गई कि मैं पहली बार मैं घर से निकली। एक एक और लड़की थी मेरे साथ, अ, कल्पना नहीं, अल्पना, अच्छा, वो आई भी थी हमारे प्रोग्राम में जी, एक बार। जी, तो जी। वो और मैं दोनों गए थे। तो गए थे, लेकिन सेकंड राउंड में भी सिलेक्ट हुए, लेकिन थर्ड राउंड में फिर वो चले, मतलब हम लोग आउट हो गए थे। और उसके बाद उस प्रोग्राम का भी मैं देखते रही थी, मतलब कोई रिजल्ट आगे, प्रोग्राम आगे बढ़ा ही नहीं मेरे ख्याल जी, से, मुझे जी। ऐसा लगा नहीं। उन्होंने कहा था कि फाइनल बहुत तगड़ा होगा और होगा देहरादून में। तो मुझे खुशी हुई कि देहरादून में होगा तो बहुत अच्छा परेड ग्राउंड में होगा, कहा था उन्होंने ना मेरे को। तो बस उसके बाद फिर मैं मोबाइल में देखती रहती थी। एक मेरी फ्रेंड को देखा मैंने, वो स्टूडियो में गाना वाना रिकॉर्ड कर रही थी, तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये आप कहाँ कर रहे हो? तो फिर उन्होंने फिर मुझे आपका नाम बताया। तो मैंने फिर आपको फ़ोन किया। अब भाई ऐसा लगता था कि कहीं और मंच मिले और जी, गाऊं, जी। है ना? वो जो तो भूख होती है ना एक जो। वही वही, जी, तो क्योंकि अब सपोर्ट भी था, जी, बच्चों का भी सपोर्ट था, हस्बैंड का भी सपोर्ट था, दिल्ली भी भेज दिया मेरे को, है ना? और मतलब क्या कहूँ सर, मैं मतलब बहुत इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ। तो सुना तो उस टाइम शायद आपकी सासू माँ भी थी, सासू वो माँ भी बीमार थी। भी रहती थी, तो अ, आप पे इतना सब कुछ होने के बिल्कुल, बाद आप मतलब कैसे समय निकालते हैं? मैं वो कहते हैं ना सर कि एक हाउसवाइफ होती है ना, जो मतलब एक शक्ति जो मतलब उसके अंदर ना, ठीक कहते हैं कि उसके हाथ अनेकों हैं। जी, सारा काम करना, घर का सारा काम करना, अभी तो बहुत सपोर्ट है सभी का काम के लिए भी, और काम तो है भी नहीं। उस टाइम अकेले सब कुछ करना, मम्मी जी बीमार भी रहती थी, उनको हॉस्पिटल भी ले जाना, सब कुछ करना, लेकिन मैं फिर जाने लगी। तो फिर मैंने आपको फ़ोन किया, फिर आपने मुझे कहा कि एक प्रोग्राम है आईआरडीटी जी, ऑडिटोरियम में। ऑडिटोरियम यहाँ का तो सबसे। मैंने कहा आप आइए। तो फिर मैं वहाँ पे गई। मैंने मैंने कहा आज मैं जा रही हूँ, मुझे गाना गाने को मिलेगा। तो मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे बच्चों का था कुछ प्रोग्राम ना, टैलेंट हंट होती थी, वो था, किड्स टैलेंट हंट। किड्स का था। तो मैं आपने मुझे कहा कि मैम थोड़ा-सा इन बच्चों को ना आप सँभालिए मतलब। तो मैं दिन भर उन बच्चों को मैं सँभालती रही सर। मतलब इतने, मतलब शैतान बच्चे। अब उनको लाइन में
तब उस टाइम देखा मैंने कि 2.5 साल का बच्चा रैंप वॉक कर रहा है, उनके मम्मी-पापा उनको सुबह से मतलब उनको सँभालने में लगे हुए, दूध पिला रहे, लेकिन उसको मम्मी और बच्चे ने बच्चे दोनों ने। ने किया था। जी, तो मैंने दिन भर मैंने कहा अरे भाई शाम होने को आई और अभी तक मतलब मुझे तो सर देख भी नहीं रहे हैं, मतलब मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं। वो अपने में बहुत आप बिल्कुल अब पागल। एक जब प्रोग्राम होता है तो जी, कैसा होता है जी, इंसान ना। जी। अभी वहाँ पे जज वगैरह बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े जज भी आए थे। तो मैं तो पीछे बैक स्टेज बैठ के वो काम करती रही, कभी किसी को पानी पिलाना, कभी किसी को कुछ मतलब मन करना। में तो आपके आ रहा होगा ये गाना क्यों नहीं गा रहे हाँ, हैं? अरे मुझे बहुत आ रहा था मन में ना, तो लेकिन पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया। सब बच्चों को अवार्ड भी मिल गया, सब कुछ हो गया। और बीच में क्या हुआ कि जैसे जब अवार्ड मिल रहा था तो आप बहुत गुस्सा भी हुए। जी, अभी ऐसा होता है ना, जो वर्कर है वो ढंग से काम नहीं कर रहे थे। अब उनको ये ला बोलो तो वो कुछ और लेके आ रहे। अब आप गुस्सा हो रहे। अब मैं तो इतने भाई और भी डर गई। अब जी। मैं पूछूं तो कैसे पूछूं। बस फिर लास्ट में फिर मैंने कहा सर मैं जा रही हूँ। तो मुझे आपने ऐसे देखा जैसे कि आप मुझे जानते नहीं। अच्छा, अरे हाँ, आपका क्या था? मैं इतनी हैरान। और फिर मैंने ऑटो पहले ही बुक किया हुआ था। अ, उस टाइम जैसे ओला ओला का इतना नहीं था। 2000 शायद बिल्कुल कोरोना से पहले की बात है ये। तो मैं आई। मैं मतलब सब मैं रोते हुए आई थी उस दिन ना। मैंने किसी जी, को कुछ नहीं बताया, बस मैंने इतना बोला कि आज मेरे को गाना गाने नहीं दिया। बस अब बोला कि आप देख लो पहले काम ना। जी, उसके बाद फिर मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी अब। मुझे गुस्सा भी आ गया। मैंने कहा अब तो मैं नहीं जाऊंगी। लोग ठीक ही कहते हैं, ये बेकार होता है ये सब कुछ ना। तो क्योंकि देखिए सर, पॉजिटिव होते हैं वहाँ पे, नेगेटिव लोग भी होते हैं। राइट। कहते हैं अरे कहाँ इस उम्र में क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, अरे लोग कैसे होते हैं, क्या पता है आप लोगों को। तो मैंने बोला सही कहते होंगे शायद। तो फिर नेक्स्ट टाइम आपने मुझे फिर फ़ोन किया कि आपको आना है नगर निगम हॉल में। तो टाउन हॉल में। टाउन हॉल में ना। तो फिर मैंने आपसे पूछा सर मुझे इस बार मतलब गाना गाने। अरे आप आइए तो सही, आप गाना गाएंगे इस बार। जैसे ही मैं गई फिर आपने मुझे बोला अपना गाना मुझे दे दो करके, फिर जी, मैंने आपको गाना दिया। मेरा बेटा अमन अमन मेरे साथ गया था। जी, जी, मेरी दीदी का बेटा है वो, अमन गया था। उसने मेरी वीडियो। मैंने कहा था मैं जा रही हूँ आज, मैं गाना गाऊंगी तो मेरी वीडियो बना देना। तो वो भी आया था। तो अब मैंने वहाँ पे गाया था सबसे पहले वही रुके रुके से कदम। और जैसे मैं गाना गा के निकली, एक लेडी आई और वो मुझे मतलब बिल्कुल एकदम हग करके वो रोने ही लग गई। फिर आपका फ़ोन आया, कहा कि मैम यहाँ पे होटल ऑनिक्स में एक प्रोग्राम है जी। और आपको जज की भूमिका निभानी है। तो मैंने कहा सर, मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा मैं तो ये नहीं कर सकती। क्यों? मैंने कहा सर मुझे इतनी बारीकियां तो नहीं आती ना, मैंने सीखा नहीं है। अब जी, कैसे क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आपने कहा ठीक है ठीक है, आप आ जाइए, आप आइए तो सही। तो मैं गई और आपका स्पेशल एक परफॉर्म कर देंगे। जब मैं गई तो आपने मुझे कहा कि आप अंदर जाओ। मैं डर गई। मैंने कहा ये अंदर मुझे कहाँ भेजना है, मुझे तो यहाँ बैठना है। जी, तो फिर मुझे पता चला कि सारे परफॉर्मर वहाँ बैठे थे जी, और वहाँ से पीछे से उनको लाना था। और जब आपने मुझे पीछे से लाके मतलब मेरा नाम अनाउंस हुआ और मैं आई, तो और मैंने गाना गाया ये समा समा है ये प्यार जी, का, और मैं जाने लगी तो आपने मुझे कहा कि मैम आप वहाँ बैठिए सामने। वहाँ 4 जज जी, पहले से बैठे थे जी, और जी, 5वीं सीट मेरी थी। तो बैठ गई मैं और अच्छा लगा। फिर मतलब मज़ा भी आता रहा। जैसे बच्चे लोग गाते तो मुझे अच्छा लगता, कोई बहुत अच्छा गाता तो मैं बस उठ के क्लैपिंग करने लग जाती। तो और कोई हमसे पूछता कि भाई कुछ गलती हुई, क्या हुई? डांस भी था। जी, तो मुझे तो फिर अभी ऐसा है कि डांस और गाने में दोनों में इंटरेस्ट है। तो डांस वालों को भी मैंने काफ़ी टिप्स दी कि मैंने कहा आप ऐसे कर रहे हो, आप गाना गा रहे हो तो थोड़ा-सा आप स्माइल लाइए चेहरे में, आप इस तरीके से गाइए। तो ऐसे करते-करते फिर बहुत अच्छा हो गया, सब कुछ हो गया। तो उसके बाद तो फिर तो रुकी नहीं सर। तो ये इस तरह से आपकी जो है शुरुआत हुई और उसके बाद तो यहाँ पे कैरोके का ज़माना आ गया था जी, फिर जी। उसके बाद। तो फिर वो एक स्टेज था उसके बाद फिर आपका आगे की यात्रा, बस उसके बाद तो मैं बिल्कुल रुकी नहीं सर। कितने प्रोग्राम्स? आपके साथ देहरादून में भी प्रोग्राम किए, छत्तीसगढ़ गई और महाराष्ट्र गई, जी, दिल्ली तो बहुत बार, ऋषिकेश, बहुत जगह किया। उसके बाद फिर जब मैंने गा के जैसे फेसबुक वगैरह में मैंने डालने शुरू जी, किए गाने,
तो देहरादून में सबको पता चला। फिर बहुत सारी संस्थाएँ हैं देहरादून में भी, मतलब है ना, तो उन्होंने भी फिर मेरे को बुलाया, है ना? तो श्रृंखला है एक जैसे उसमें, तो उन्होंने मुझे, पीयूष निगम जी हैं उसके अध्यक्ष, उन्होंने बुलाया। तो उनके साथ भी मैंने कार्यक्रम किए। बहुत कार्यक्रम किए और बहुत बड़े-बड़े मंच उन्होंने जी, मुझे दिए। जी, तो जी। मैं सबका ही बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इस लायक समझा, और अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट वो देते हैं क्या सभी। जो प्रोग्राम आप वापी करके आए हैं, तो उसमें तो आपके संग में दिलीप सेन, समीर सेन साहब के सामने गाया था। जी, तो जी। उन्होंने भी बहुत आपकी तारीफ़ की जी, थी जी, आपके जी। गाने की। उनका ही वो भजन गाया था मैंने, मन मेरा मंदिर। और जब मैं गा रही थी तो वो बिल्कुल ऐसे-ऐसे कर रहे थे वहाँ से, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और सभी ने उस भजन की तो इतनी तारीफ़ की है कि बस अभी भी वहाँ से बहुत से लोग मेरे फैन्स भी हो गए हैं, मुझे फ़ेसबुक में फ़ॉलो करते हैं, और मेरे को मतलब डेली कमेंट आते हैं सबके ना, मुझे तो वो बहुत 2 अच्छा लगता लाइनें है। ज़रा आप हमारे दर्शकों को गा के सुनाएँ। सत्य है ईश्वर, शिव है जीवन, सुंदर ये संसार है, तीनों लोक है तुझ में तेरी माया अपरंपार है। अभी 1.5 साल से मैं योग से जुड़ी हूँ। जी, जी। हाँ, मेरी योग गुरु हैं शालिनी गुरु जी, वो बहुत ही मतलब इतनी निस्वार्थ निःशुल्क वो सेवा कर रही हैं कि मतलब उनके लिए कोई शब्द नहीं है। जी, वो जी। तो जब से मैं उनसे जुड़ी हूँ, मेरी लाइफ और भी ज़्यादा बदल गई है, और इतना अच्छा मेरे में परिवर्तन भी आया है, और आवाज़ में भी इतनी निखार आई है, क्योंकि वो जो सुबह-सुबह 5 बजे जब ओम के साथ वो स्टार्ट करवाती स्टार्ट है ना, करते हैं। सर वो उसकी तो मतलब बात ही अलग हो जाती है। एक घर में भी एक नेस पॉज़िटिवनेस आ आते हैं। जाती है, तो बदलाव आया। योगा के संग में आप सिंगिंग भी कर रहे हैं, आप डांस भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, आप योगा भी सीखना शुरू कर दिया है, आप और भी किसी संस्था से गोद से भी जुड़े हुए हैं जी, शायद, है गो ना? जन आप सेवा उसकी क्या फाउंडेशन उसमें है, क्या हैं? मैं उसमें सचिव हूँ, सचिव हैं। और उसमें आर्थिक रूप से जो कमज़ोर बेटियाँ होती हैं, बेटियों के लिए काम करते हैं, तो उनको हम छात्रवृत्ति के माध्यम से गोद लेते हैं, जी, जी, जी। हमारी संस्था ना। कितने लोग तो ऐसे हैं सर कि जिन्होंने बेटियों को गोद लिया है और वो आज तक उन बेटियों से मिले नहीं हैं। ओके। बस वो सिर्फ़ वहाँ से पैसे भेज देते हैं, इतना विश्वास है। वाह! क्या तो बात ये है। काम तो हम लोग मतलब कर रहे आप हैं। टोटल म्यूज़िक से सोशल तक आ गए आप, जी। यानी कि संगीत से सेवा तक। अब मैं ये कहती हूँ कि मेरे जीवन का 2 लक्ष्य है, संगीत और सेवा। जी। तो तो आप पूरे दिन का आपका शेड्यूल क्या रहता है आपका ना पूरे मतलब कैसे आप ये सब चीज़ें मैनेज करते हैं? क्योंकि आजकल तो हम लोग देख रहे हैं पिछले कई दिनों से कि आप फ़ेसबुक पे भी छाए हुए हैं। ये बिल्कुल। कैसे? बस सर अभी सुबह की शुरुआत होती है मेरी योग से, जी, आजकल तो है जी, ना, जी, जी। योग से होती है, उसके बाद फिर बस चाय-वाय पिया, नाश्ता, फिर कभी किसी का वो फ़ोन इतना बिज़ी कर देता है, आज ये प्रोग्राम है, कल वो प्रोग्राम है, आप कहाँ बिज़ी हो? क्योंकि संडे तो मेरे लिए खाली रहता ही नहीं है। जी। संडे, सारा संडे बुक रहता है, कोई भी मुझे पूछेगा प्रोग्राम के लिए, तो मैं कहती थी कब है भाई? संडे, अरे सॉरी संडे तो अभी सारे संडे मतलब अभी फ़रवरी तक का 8 तारीख तक का संडे बुक है मेरा। जी, जी। कभी कुछ छोटा-मोटा घर में बैठ के गुनगुनी धूप में रील बना लेती हूँ, उसको पोस्ट कर लेती हूँ। जाड़े की नर्म धूप हो, ऐसे गुनगुनाते हुए मेरा दिन गुज़र खत्म हो जाता जाता है। है। और मेरे हस्बैंड रेस्टोरेंट चलाते हैं, जी, जी, वो जी। सुबह चले जाते हैं, दिन में 2-3 बार आ जाते आपकी जो है ना फ़ेवरेट सिंगर्स मतलब बॉलीवुड में, आप किसको फ़ॉलो करते हैं? हैं। मैं तो देखिए सर ऐसा है कि लता जी को, उनके गाने सुन के ही मैं बड़ी हुई हूँ और उनको ही गाए सबसे पहले। सबसे पहले मुझे जो गाना याद आ रहा है ना, मैंने गाया हुआ, जी। तेरे सुर और मेरे गीत दोनों मिलके बनेंगे प्रीत। तो ये मुझे याद होता है कि मैंने सबसे पहले ये गाना मैं गाती थी घर में, और लता जी को ही बहुत सुना है, लेकिन मुझे लोग लोग कहते हैं कि जी। मेरी आवाज़ लता जी से ज़्यादा मिलती आशा है, जी से आशा मिलती जी है। से मिलती है। ये वो तो ऐसा तो नहीं कहीं ये आप में कॉम्बिनेशन आ गया हो कि बे लता जी की जो है जो क्वालिटी है
और आशा जी की वॉइस क्वालिटी आप में दोनों की आ पता गई। नहीं सर अब ऐसा क्या है, क्योंकि मैं लता जी के गाने में मैं बहुत ही मतलब बहुत गाती हूँ। और आशा जी के भी जब मैं गाती हूँ, आओ ना गले लगा लो ना, लगे बुझा दो ना, ओ जाने जा। तो इस तरीके के गाता हूँ तो सब कहते हैं कि अब भाई आप तो आशा भोसले जी की जैसी आवाज़ है आपकी, बहुत मिलती है उनसे। मुझे बहुतों ने कहा, मुझे अभी वहाँ वापी में भी कहा है जी। कि आपकी आवाज़ आशा भोसले जी से मिलती है करके। सुनीता मैम, हम कलेक्शंस देख रहे हैं आपके यहाँ, ये इतने सारे, ऐसा लग रहा है जैसे हम दुकान में आ गए हो। सभी ऐसे ही कहते हैं कि ये अरे कहाँ कहाँ से भाई। मिले हैं? तो सर ये तो ये देखिए, एक मैं आपको बताती हूँ, हमारे साथ एक शैलेश दवे जी करके है, और इतना प्यारा हमारी पूरी टीम के लिए वो बना के ये लेके आए शायद थे। टाइल है, ये क्या है? टाइल है, अच्छा। शायद उनकी टाइल्स की फैक्ट्री थी। अच्छा, और अच्छा, वो लेके आए जब, तो हमने देखा भाई क्या है ये, इतना भारी। और हम लोग कितने लोग होंगे, 10-15 लोगों के लिए, सबके लिए वो ऐसा बना के लाए थे। वाह, और तब बहुत से खूबसूरत। मैंने बहुत संभाल के इसको रखा हुआ है। बहुत ही, ये तो एक मतलब ऐसी भेंट है कि बाकी बहुत ही सुंदर। ये मुझे दे दीजिए, मैं पकड़ लेता हूँ इसको। ये तो बहुत बाकी एक ये है, हमारे यहाँ गोरखा दशहरे दिवाली का प्रोग्राम होता है, 3 दिवसीय जी। महेंद्र ग्राउंड में, बहुत भव्य। तो वो मुझे ये बहुत मिला है खूबसूरत। वहाँ से। वाह। और कुछ सिया राम जी का प्रोग्राम हुआ था, भजन संध्या, वहाँ से मिला है। और तीज, हरितालिका तीज, जो कि महेंद्र ग्राउंड में बहुत भव्य रूप से मनाया जाता है। जी, जी। तो ये वहाँ से मेरे को ये सम्मान स्वरूप गोरखाली महिला हरितालिका तीज कमेटी की ओर से ये मिला था। अच्छा। तो ये सभी ऐसे ही है सर। कोई संगीत प्रेमी ग्रुप का है, ये जैसे संगीत प्रेमी ग्रुप से ये बहुत जी, जी। सुंदर सा, ये मेरी फोटो भी है इसमें। वाह, क्या बात है। ये ये सब श्रृंखला का भी रखा हुआ है। श्रृंखला के तो बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। ये गोरखाली महिला हरितालिका तीज का है, अच्छा। जैसे हर साल हम जाते रहते हैं, तो हर साल हमको मिलता है। और ये मेरा एक, मैंने ऑनलाइन सिंगिंग किया था। अच्छा, तो ओके। ऑनलाइन में उन्होंने मुझे कहा था कि भाई आप इसमें पार्टिसिपेट करो। ये हल्दर सर की वजह से मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और इसकी वजह से भी अभी जो शोभा बड़ोला जी है ना, अच्छा। वो उनकी मुलाकात मेरी ऑनलाइन हुई थी। ओह, और अब वो हमसे मिलेंगी इस बार प्रोग्राम में। तो ये मेरा ऑनलाइन ये वाला भी, आया। बड़ा वाला भी वहीं से है। ये कहाँ की इवेंट का है? ये वाला, ये वाला। ये वाला, ये एक हमारे दीपेंद्र हल्दर जी हैं। वो पहले प्रोग्राम में आया करते थे, बहुत आते थे, और मेरे साथ उन्होंने बहुत डुएट्स किए हैं। अच्छा। तो वो इतना प्यारा ये सम्मान मेरे लिए लेके आए थे। बहुत सारे हैं, सारे कुछ है यहाँ पे। ये एक सुर गंगा दून म्यूजिक ग्रुप में गई थी मैं। अच्छा। उनका 4 मई को मेगा मीट था। ये सब वही, ये स्वर सिंगर हमारा ही था सबसे पहले। हाँ, ये संगीत प्रेमी म्यूजिकल ग्रुप का है। और ये इंडिया सुपर सिंगर जी जी। अच्छा, हमारा है। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। ये टाउन हॉल में हुआ था एक, ये उसका है। हम्म। ये सारे, ये शायद हरितालिका तीज नहीं, ये भी आयशा का है। जी जी जी। और ये वहाँ पे अवार्ड्स है, और ये सम्मान पत्र हैं। जी जी। तो देखिए मेरे हस्बैंड ने कितने अच्छे तरीके से इनको यहाँ पे लगाया हुआ है। अभी एक और यहाँ पे आने वाला है, एक है मेरे पास अंदर, मैं उसको भी लाई नहीं हूँ। ओके। तो ये देवभूमि सामाजिक सांस्कृतिक समिति ने दिया हुआ, ये गो जन सेवा फाउंडेशन का है, ये ऑल इंडिया सिंगर्स एसोसिएशन का है, वीर गोरखा। हाँ, और ये भी आयशा का है। उत्तराखंड में बहुत बड़ा नाम है सुनीता छेत्री जी का। इस टाइम उन्होंने बहुत लेट शुरुआत की थी अपने म्यूजिकल लाइफ की, लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने कवर किया है। जो लोग 50 और 55 साल में कवर नहीं कर पाते म्यूजिक इंडस्ट्रीज में गाने को, सिंगिंग को, वो इन्होंने बहुत तेज रफ्तार में बहुत जल्दी उन्होंने कवर किया है। और आज ये एक चमकता हुआ सितारा है, उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम्स होते हैं, वो सुनीता छेत्री जी की म्यूज़िक और सिंगिंग के बिना नहीं हो सकता है। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि उत्तराखंड में एक सितारा है जो इस टाइम पूरे पूरे म्यूज़िकल वर्ल्ड पे छाया हुआ है। कोई भी देहरादून या देहरादून से बाहर कोई भी प्रोग्राम हो, वो सुनीता छेत्री जी के नाम के बिना नहीं हो पाता है। क्योंकि हर एक की एक सबसे पहली चॉइस रहती है कि हमारे प्रोग्राम में अगर सुनीता छेत्री जी आ जाएं तो प्रोग्राम में 4 चांद लग जाते हैं।
तो आज के लिए मैं यही विराम लेता हूँ। नेक्स्ट हम लोग फिर से मिलेंगे किसी नए कलाकार के साथ में। धन्यवाद।